नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जो कि यूपी लेखपाल के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट की है। ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले यहाँ पे हमने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 6 को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें। एक घनाभ की कोर की लंबाई ABC है। कोर मतलब भुजाएं या साइड्स। यदि उसका आयतन V है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ S वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग इकाई है, अतः 1/V का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखते हैं घनाभ। घनाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये है क्यूबॉइड, ये L है, ये B है और ये H, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई यहाँ पे A है, चौड़ाई B है और ये यहाँ पे C दे रखा है। क्लियर है? तो आयतन बराबर होता है L इंटू B इंटू H। आयतन बराबर L इंटू B इंटू H और संपूर्ण पृष्ठ S बराबर, ध्यान से देखें, संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया, इसको हम डिनोट करते हैं टोटल सरफेस एरिया को S से। S बराबर होता है 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ABC दिया है तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर है? तो ये यहाँ पे S इक्वल टू वैल्यू पता चल गई। और आयतन बराबर होता है L इंटू आयतन, वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू B इंटू H। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC हो जाएगा A इंटू B इंटू C। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है 1/V। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 1/V आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं S/V इक्वल टू, क्लियर दिखाई दे रहा है, 2 यहाँ पे रख लेते हैं, ब्रैकेट में AB बटे ABC, इसको हम ओपन कर रहे हैं, BC बटे ABC प्लस CA बटे ABC। यहाँ पे AB कैंसिल हो जाएगा और यहाँ BC कैंसिल हो जाएगा, CA कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलिए हम इधर लिख देते हैं, ये आ जाएगा S/V इक्वल टू 2, ब्रैकेट में बचेगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, ये बचेगा। तो हमें 1/V फाइंड करना है, S को यहाँ पे नीचे ले आते हैं तो ये बन जाएगा 1/V इक्वल टू 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो ये यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। 1/V की वैल्यू हो गई 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। समझ में आया होगा? चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 402 प्लस 4 सेंटीमीटर है तो उसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज यहाँ पे दिया है समकोण समद्विबाहु, समकोण भी है और समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल को कहते हैं समद्विबाहु। ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समकोण भी हो तो एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री होगा तब वो समकोण हो जाएगा। क्लियर है?
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों भुजाएं इक्वल ले लेते हैं। ये है राइट एंगल, यहाँ पे ABC ले लिया है। दो भुजाएं बराबर हैं, ये मान लिया A है, यहाँ से यहाँ तक ये भी A है। क्लियर है? तो हमें दे रखा है परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप बराबर होता है L प्लस A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का योगफल। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे परिमाप या पेरीमीटर इक्वल टू होगा A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाएं। तो यहाँ पे हमने मान लिया है दो इक्वल साइड्स विच इज़ A और A, तो ये हो जाएगा A प्लस A। तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये A है, ये A है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। कितना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, √2 बाहर A हो जाएगा। तो ये C की वैल्यू हम कितनी यहाँ पे ले रहे हैं, ये कर्ड है हाइपोटेनस, C की वैल्यू है √2A। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस √2A। ये हमारा बन गया पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है पेरीमीटर 4√2 प्लस 4, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, सॉरी A कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस √2 इक्वल टू दे रखा है 4√2 प्लस 4। क्लियर है? तो ये A बराबर हो जाएगा 4√2 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस √2 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन हो जाएगा ये, तो √2 प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे एक काम करिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, होल स्क्वायर बना लीजिए, और 2 ही रहेगा। तो अब हम √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा √2 प्लस 1, ये कम्प्लीटली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली वैल्यू आ गई हमारी 4 अपॉन √2। ठीक है, हमसे पूछा गया है विकर्ण या कर्ण। कर्ण यहाँ पे दे रखा है √2A, कर्ण बराबर दिया है √2 इंटू A का मान यहाँ पे दे रखा है कितना, ये A का मान है 4 अपॉन √2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो समझ में आया होगा इसकी कार्ड कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डैश 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 1 - 1/n-1 इंटू 1 - 1/n। इसको सॉल्व करना है, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है 1 - 1/2, तो हमें इसको सेपरेटली ब्रैकेट का नंबर सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 -1 1/2 हो जाएगा, पहला 1/2
2, फिर आ जाएगा 3 एक कम 3 माइनस 1, 2/3 हो जाएगा। तीसरा है 4 एक कम 4 माइनस 1, 3/4। ये फिर डैश डैश दिया है, क्लियर है। आगे का नंबर यहाँ पे दिया है 1 - 1 अपॉन n-1, n-1 और -1 हो जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे आ जाएगा n-2 अपॉन n-1 इंटू n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n हो जाएगा। तो n-1 अपॉन n, ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। पूरी ये सीरीज हो गई। तो पहले का यहाँ पे डिनोमिनेटर, अगले वाले का न्यूमरेटर, पहले वाले का हर, अगले वाले का अंश, फिर हर, फिर अंश, फिर हर, फिर अंश। ठीक है। अब देखिए पहले का हर, अब इसका जो हर है आगे वाले के अंश से कटेगा, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे कट जाएगा। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन n आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है इस सीरीज़ का 1 अपॉन। दो संख्याओं का मासा 9 है और लासा 270 है। यदि उन संख्याओं का योगफल 99 है तो अंतर क्या होगा। यहाँ पे देखें HCF 9 दिया है और LCM 270 दिया है। हम आपको एक फार्मूला सिखाते हैं। LCM बराबर होता है HCF इंटू रिमेनिंग फैक्टर, रिमेनिंग फैक्टर शेष गुणनखंड इसका मतलब है। HCF हमारा कितना दिया है 9 है। LCM HCF को अगर हटा देंगे तो 9 से डिवाइड करके यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर होगा, 9 तियाँ 27। क्लियर है, ऐसा लिख सकते हैं। और जो पहली संख्या होगी दूसरी संख्या यहाँ पे होगी, वो समझ रहे हैं, 9 के साथ यहाँ पे होगी। दो वेरिएबल अलग अलग आएंगे, A और B जो नंबर होंगे वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। यहाँ देखिएगा 9 तो हमने हटा लिया, इसके ऐसे दो गुणनखंड करें जिनके जो आपस में कैसे हों को प्राइम, को प्राइम मतलब सह अभाज्य। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो उसे को प्राइम कहते हैं। ये 5 6 का 30, तो ये संख्या हो जाएगी पहली यहाँ पे 9 5 45 हो जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 9 6 का 54। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 9 और योगफल 99। ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हल करना है 519 इंटू 519 माइनस 81 इंटू 81। तो यहाँ पे ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 519 प्लस 81, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 519 माइनस 81। क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये a स्क्वायर हो जाएगा तो 2ab और ये b स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। 519 प्लस 81 का होल स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 1 10, 8 2 10, 5 1 6, 600 आ जाएगा। यहाँ से घटा लें, 9 से 1 घटा देंगे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 11 से 8 घटाएंगे 3 438। ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 से कट सकता है, 3 से भी कट जाएगा। सबसे पहले 3 से काट लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 चौको 12, 3 6 का 18, 3 दूना 6, ये 146 बटे 200 हो गया। अब यहाँ पे 2 से काट देते हैं, 2 सते 14, 2 तियाँ 6, ये 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब नहीं कटेगा, हो गया 73/100। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। तो आपको समझ में आया होगा। यदि अभी तक की क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं और पढ़ाने का मेथड आपको क्लियर हो जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे हम इंटरेस्टिंग और मैथमेटिकल के ऐसे लॉजिकल वीडियोज़ लाते रहेंगे जो कि यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।